अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 28 है हमारा बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 29 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अब्दुल्ला ट्रेडिंग प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो जी बच्चों इसमें हमने सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें चाहिए जी ओपनिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट बच्चों हम इसकी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, इसके अलावा गुड्स वर्थ ₹5,000 वर गिवन एज चैरिटी। कमीशन हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारा रिसीवेबल है। An amount of 30,000 was borrowed from Asif on 1st July 2020 and it was returned on 31st December. However, interest at 10% per annum still remained unpaid. A bill receivable 3,000 not yet due was discounted on 25th December 2020. तो जी बच्चों सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों उसने हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक उसने हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ये हमारे पास कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक मशीनरी। बुक डेट्स बच्चों ये हमारे डेटर्स का ही नाम है। बुक डेट्स मैंने आपको बताया था ये हमारा सन्ड्री डेटर्स का ही नाम है। ठीक हो गया। मोटर ट्रक परचेजेज, इंश्योरेंस, बिल रिसीवेबल, कैरिज ऑन सेल। इसके अलावा जी बच्चों ये इसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम परचेजेस लिख लेंगे। तो ये परचेजेस की वैल्यू गिवन है बच्चों 6,52,500। तो इसमें बच्चों हमारे पास परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो सिंपली हमारे पास ये परचेजेस आ जाएगा 6,52,500। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, परचेजेस आ जाएगा हमारे पास 6,52,500। ये बिल्कुल सिंपली हमारे पास इसमें से रिटर्न वगैरह भी नहीं दिया हुआ 6,52,500। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास आ जाएगा जी कैरिज ऑन सेल। तो बच्चों कैरिज ऑन सेल जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरिज ऑन परचेज होगा तो वो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में 1,06,200। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,06,200। इसके अलावा सेल रिटर्न कैरिज ऑन परचेज, जी बच्चों मैंने बताया था परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो कैरिज ऑन परचेजेस ये आपका आ जाएगा जी ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिज ऑन परचेजेस। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आपके पास है 9,180 रुपये जी। ये ऊपर था कैरिज ऑन सेल। तो बच्चों सेल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम सैलरी जी बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक ये आपका ट्रायल बैलेंस में आ गया, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसका सिंगल इफेक्ट होगा। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। एडजस्टमेंट में से अगर आप देखें तो आपके पास कुछ भी नहीं जो यहाँ पे आना। ठीक हो गया। इसके बाद इस साइड पे आ जाए बच्चों सेल्स आ जाएगी आपके पास। सेल उसने हमें दिया 13,14,000। आप इसको 1,00,000 13,14,000 और इसमें से लेस करेंगे बच्चों सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। सेल रिटर्न ये है जी 11,700। 11,700 जी बच्चों। ये इसको माइनस करते हैं इसमें से, ये आपके पास माइनस हो के आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा और वो बैलेंस शीट में याद होगा बच्चों आपको। इसके अलावा एडजस्टमेंट में आ जाए बच्चों ये दिया हुआ जी गुड्स वर्थ ₹5,000 वाज गिवन एज चैरिटी। तो ये याद है मैंने बताया था 4 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है हमने क्रेडिट साइड पे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल,
गुड्स लॉस और गुड्स विड्रा फॉर पर्सनल यूज़। तो ये चार चीज़ें यहाँ पे आएंगी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। गुड्स गिवन एज चैरिटी या ज़कात भी लिख सकता है, ठीक है। 5000। दूसरा फैक्ट मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे होगा। तो बस यही चीज़ें हैं हमारे पास। टोटल देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा और डेबिट साइड के ऊपर जी बच्चों, तो ये हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, का डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। तो इनमें से बच्चों क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है, इसलिए क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ही लिखेंगे हम दोनों साइड के ऊपर। और डेबिट साइड जो है वो बच्चों हमारी छोटी आ रही है। तो ये हमारी डेबिट साइड है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारा। और ये हमारे पास आएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। दूसरी साइड पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, उनमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा बच्चों इंश्योरेंस 10,800। और इस पे याद है बच्चों मैंने बताया था अगर उसने डेट दी हुई है इंश्योरेंस या रेंट के ऊपर, अगर डेट होगी तो हम उसका प्रीपेड निकाल के लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस के साथ उसने डेट बताई हुई है, तो ये हमारा इसका प्रीपेड निकालेंगे। तो प्रीपेड के लिए यहाँ पे बच्चों इसकी वर्किंग करते हैं हम। जी बच्चों आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर याद होगा मैंने बताया था अगर यहाँ पे लिखा होगा पेड ऑन, क्या लिखा होगा बच्चों पेड ऑन, तो फिर आपने बच्चों इस डेट से लेके इस डेट तक आपने मंथ्स काउंट करने। क्लियर है बच्चों। और मैंने बताया था अगर लिखा होगा अप टू, तो फिर आपने इस डेट से लेके इस डेट तक मंथ्स काउंट करनी है। ये चीज़ याद रखनी है, क्या लिखा होगा पेड ऑन लिखा होगा तो इस डेट से लेके इस डेट तक आपने मंथ्स काउंट करनी है। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही पॉइंट था। और अगर पेड अप टू लिखा होगा तो फिर उल्ट करेंगे, अगर पेड अप टू लिखा हो तो फिर आपने बच्चों इस डेट से लेके इस डेट तक काउंट करना है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे पेड ऑन लिखा हुआ है तो हम इस डेट से लेके इस डेट तक काउंट करेंगे कितने मंथ बनते हैं। तो बच्चों ये जो है वो फर्स्ट डेट बन रही है और जो है वो 9वां महीना, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये जो 9वां महीना ये भी बीच में शामिल होगा। तो बच्चों 9 से लेके 12 तक, 12 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये देखें जी 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो आपने ये वाला मंथ भी बीच में इंक्लूड करना है। और अगर यहाँ पे बच्चों महीने का एंड होगा तो फिर इसको बीच में शामिल नहीं करेंगे। अब ये चूंकि महीने का बिल्कुल स्टार्ट है तो इसको भी बीच में इंक्लूड करेंगे बच्चों, ठीक है। महीने का बिल्कुल स्टार्ट है, यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये महीने का स्टार्ट है। अगर यहाँ पे तो ये आपके पास आएगा जी 9, 10, 11, 12, कितने महीने बनेंगे बच्चों 9, 10, 11 और 12, 4 महीने आपके पास बन रहेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने बन रहे हैं 4 महीने का बच्चों प्रीपेड निकालना। और किस वैल्यू पे, इसी वैल्यू के ऊपर निकालेंगे 10,800 के ऊपर। तो 10,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 के साथ। तो 10,800 मल्टीप्लाई 4/12, तो ये 3600 आपके पास बच्चों प्रीपेड आ जाएगा। तो प्रीपेड को आपको पता है क्या करना होता है, हमने बच्चों लेस करना होता है प्रीपेड। तो कितना बच्चों प्रीपेड आया जी हमारे पास 3,600, 3600 ये प्रीपेड आ गया। इसमें से इसे लेस कर देंगे। जी बच्चों क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद जी बिल रिसीवेबल प्लांट मशीनरी जनरल एक्सपेंसेस 15,000, ये हमारे पास एक्सपेंस में आ जाएगा जी। जनरल एक्सपेंसेस 15,000। उसके बाद है जी कैरिज ऑन सेल। जी बच्चों कैरिज ऑन सेल जो है ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कैरिज ऑन सेल, कैरिज ऑन सेल है 4,395, 4,395। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया। सेल रिटर्न, कैरिज ऑन परचेज भी हो गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
ये आ जाएगा जी पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम 27,486 486। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास सैलरीज है जी 37,890। क्लियर हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ड्राइंग रेंट कि बच्चों रेंट ये डेबिट साइड पे है। ये बच्चों ये देखिए ये सारी डेबिट वैल्यूज चल रही है कहाँ ये, और आगे अगर आप देखें यहाँ पे जो है वो क्रेडिट बैलेंस उसने यहाँ पे दिए हैं, ये नीचे क्रेडिट है, तो मतलब ये सारा जो है वो यहाँ तक डेबिट बैलेंस चल रहा है। और सॉरी बच्चों यहाँ पे चीज़ हमने मिस भी कर दी है, डक चार्जेस, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस था। डक चार्जेस भी यहाँ पे आना है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से जी बच्चों ये आएगा हमारे पास डक चार्जेस है जी 28,935 28,935। ठीक हो गया बच्चों जी। तो इसका मतलब ये डेबिट वाला टोटल भी हमारा चेंज हो जाएगा। इनका डिफरेंस फिर से लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिसिंग हो गई थी, तो ये आपने डाटा बहुत ध्यान से लिखना है बच्चों यहाँ। चलिए सैलरीज के बाद ये रेंट आ रहा था हमारे पास, तो रेंट ये कौन सी साइड पे था, डेबिट साइड के ऊपर। तो डेबिट साइड पे मैंने बताया था अगर इंटरेस्ट कमीशन डिस्काउंट रेंट डिविडेंड डेबिट साइड पे आएगा तो ये एक्सपेंस होंगे, क्रेडिट पे आएगा तो इनकम होगी। तो ये डेबिट साइड है बच्चों, यहाँ से ये सारी डेबिट साइड चल रही है। ठीक है, ये यहाँ से आगे क्रेडिट बैलेंस शुरू हो रहा है। तो रेंट हमारे पास ये डेबिट साइड पे है, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा जी रेंट 16,200। ठीक हो गया बच्चों। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ से लिख ली हैं। ये बच्चों गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसका डबल इफेक्ट होगा। एक दफ़ा हमने इसको ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा और एक दफ़ा मैंने बताया था डेबिट साइड पे आएगा जी गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी हमारे पास कितनी थी बच्चों, इसकी वैल्यू 5,000। ये डबल इफेक्ट हो गया इसका। इसके अलावा बच्चों कमीशन कह रहा है जी 10,800 हैज़ बीन अर्न बट नॉट रिसीव। तो बच्चों ये हमारे पास रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, आपको याद है रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग अक्रूड एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम थे। तो इसको रिलेटेड इनकम के अंदर हमने ऐड करना है बच्चों। कमीशन अर्न जो है ये हमारी इनकम है बच्चों। क्या चीज़ है, इनकम है बच्चों। कह रहा अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं की हुई। तो आपको याद है मैंने बताया था क्रूड आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम के अंदर हमने प्लस करना होता है। लेकिन मैंने बताया था अगर कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए आउटस्टैंडिंग की और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम ना दिया हो तो आपने फिर भी उसका डबल इफेक्ट ही करना है। तो बच्चों कमीशन हमारे पास ये रिसीवेबल है, तो एक दफ़ा तो इसको यहाँ पे इनकम साइड पे लिख लेंगे क्योंकि ये कमीशन अर्नड है। कमीशन अर्न हमने इतनी कर ली हुई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, रिसीवेबल भी है 10,800। तो एक दफ़ा इनकम में आ जाएगी और एक दफ़ा बैलेंस शीट में। ये देखिए इस साइड पे मैंने बताया था ना आउटस्टैंडिंग आएगा, ये आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे अगर कोई कमीशन होती तो उसमें ऐड कर लेते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर कोई उसने कमीशन हमें नहीं दी हुई लेकिन हमने फिर भी उसका डबल इफेक्ट वैसे ही करना है। इसी तरह अगर बच्चों इस साइड पे कोई आउटस्टैंडिंग आ जाए और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस ना हो तो आपने उसको यहाँ पे एक्सपेंस में लिख देना है, चाहे वो यहाँ पे आए यहाँ पे आए यहाँ पे आए। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर आ जाए और यहाँ पे वेजेस ना हो तो आपने इसी साइड पे वेजेस लिख देना। ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाए तो यहाँ पे अगर सैलरीज नहीं होगी तो आपने इसी साइड पे लिख देना और बैलेंस शीट में उसको करंट लायबिलिटी में ले जाएंगे। ऐसे ये कमीशन अर्न हमने कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई, एक दफ़ा यहाँ पे इनकम में लिखी हमने और एक दफ़ा बैलेंस शीट में, आपको याद है ऐसे अपोजिट साइड पे लिखेंगे करंट एसेट्स के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों ये उसने कहा हुआ जी एन अमाउंट ऑफ 30,000 वाज बारोड फ्रॉम आसिफ on 1st July 2020 and it was returned on 31st December। अच्छा बच्चों ये इसमें नई एडजस्टमेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा नया पॉइंट है। वो कह रहा है कि हमने 30,000 रुपये का जो है वो लोन लिया था मिस्टर आसिफ से 1 जुलाई 2020 को
और 31 दिसंबर को हमने जाके ये वापस भी कर दिया। इसका मतलब कि हमारी लाइबिलिटी जो हमने 30,000 लोन लिया था वो वापस ख़त्म हो गई है। ठीक है बच्चों, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने लोन लिया था 1 जुलाई को और 31 दिसंबर को हमने वापस भी कर दिया। इसका मतलब ये 30,000 तो हमारी लाइबिलिटी से ख़त्म हो गया, आया था और वापस चला गया। लेकिन इसके ऊपर कह रहा है हाउ एवर इंटरेस्ट एट 10% पर एनम स्टिल रिमेन अनपेड। लेकिन कह रहा है कि इसके ऊपर 10% जो इंटरेस्ट है वो अभी तक हमने पे नहीं किया हुआ, वो हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे वर्किंग में जाके। इसमें बैड डेट्स जो है ना वो नहीं आ रहे, इसको हम यहाँ से, ये पिछले क्वेश्चन से मैंने कॉपी किया था। तो जी बच्चों इसमें कोई बैड डेट्स वगैरह नहीं है। तो इंटरेस्ट अनपेड यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट पेएबल या अनपेड। याद आपको अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेएबल, अनपेड। अनपेड भी अक्रूड का ही नाम है। ठीक है, तो कितना हमने बच्चों लोन लिया था? 30,000 हमने लोन लिया था, जिसके ऊपर 10% हमने जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अभी पे करना है। लेकिन बच्चों सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट हमने अभी पे करना है? 6 महीने का। देखिए लोन हमने लिया था 1 जुलाई 2020 को और हमने 31 दिसंबर को जाके ये वापस भी कर दिया। इसका मतलब हमने सिर्फ 6 महीने के लिए लोन लिया था। देखिए 1 जुलाई, जुलाई भी बीच में इंक्लूड होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब काउंट करें तो सिर्फ 6 महीने के लिए हमने लोन यूज़ किया और हम इसको वापस भी कर दिया। लेकिन उसके ऊपर 10% जो इंटरेस्ट है वो हमारा अभी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है। तो 10% लेके हमने 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे 6/12 के साथ, क्योंकि 6 महीने के लिए हमने सिर्फ लोन लिया था। तो 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 ये आपके पास आ जाएगा। और फिर 6 मंथ का निकालना तो मल्टीप्लाई 6/12। तो 1500 रुपया हमारा जो इंटरेस्ट है वो बच्चों पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो जी बच्चों ये हमारे पास एक्सपेंस में आएगा क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, बारो किया हुआ है फ्रॉम आसिफ। इसका मतलब हमने इस पर इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल सी बात है। जब बच्चों हम लोन बारो करेंगे तो ये हमारा लोन होगा, ठीक है। तो इस पर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है जब हम बारोइंग करते हैं। अगर हम लोन देंगे तो फिर इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी इनकम होती है। तो बारोइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये हमारा एक्सपेंस में आएगा बच्चों। तो 10% हमने इंटरेस्ट लिया, 1500 हमारे पास ये इंटरेस्ट पेएबल। इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे कमीशन से रिलेटेड कोई इनकम नहीं थी, ऐसे इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं। हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास आया जी, ये 1500। और इसी को बैलेंस शीट में जाके आउटस्टैंडिंग जो है वो इंटरेस्ट लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। इसके अलावा अब बिल रिसीवेबल 3000 नॉट येट ड्यू वाज डिस्काउंटेड ऑन 25 दिसंबर 2020। तो कह रहा जी बिल रिसीवेबल है 3000 रुपये का, नॉट येट ड्यू, अभी जो है वो ये ड्यू नहीं हुआ। वाज डिस्काउंटेड ऑन 25 दिसंबर, जो कि हमने 25 दिसंबर को जो है वो डिस्काउंट करवा लिया हुआ है। क्लियर बच्चों, 25 दिसंबर को हमने क्या करवाया, ये डिस्काउंट करवा लिया हुआ है। तो बच्चों इसका रिकॉर्ड नहीं हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ उस एंट्री, उस एडजस्टमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जो 31 दिसंबर को हो रही है। ये 25 दिसंबर को ऑलरेडी एंट्री हो चुकी हुई है, ठीक है। देखिए 25 दिसंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब 25 दिसंबर को इसकी एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। अगर तो ये 31 दिसंबर होता है यहाँ पे तो फिर बच्चों हम इसकी यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते, लेकिन ये 25 दिसंबर लिखा हुआ है, मतलब बिल था रिसीवेबल जो कि हमने 25 दिसंबर को जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसकी हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। उसकी वजह मैंने आपको बताई है क्या है, कि 25 दिसंबर है, मतलब हमने 25 दिसंबर को ये लिखा हुआ है जी वाज डिस्काउंटेड। वाज का मतलब क्या होता है, जो पास्ट में काम हो चुका होता है, आपको पता है, उसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कि 25 दिसंबर को ये हमने डिस्काउंट करवा लिया हुआ है, ऑलरेडी इसकी एंट्री हो चुकी हुई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बच्चों। ठीक हो गया। तो बच्चों सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा
ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया, तो इनका डिफरेंस लेते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है, तो दोनों साइड पे हम ये वाला टोटल रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड वाला, और जो डेबिट साइड है वो छोटी आ रही है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा ये हमारे पास, और ये आएगा जी हमारे पास नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर बच्चों कैश इन हैंड उसने नहीं दिया हुआ, तो ये सबसे पहले कैश एट बैंक आ जाएगा हमारे पास। $10,764। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा जी मशीनरी। ये बुक डेट्स है। बुक डेट्स बच्चों किस चीज़ का नाम है? ये डेटर्स का ही नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बुक डेट्स। इसको बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसको बैड डेट्स समझते हैं। तो बच्चे ये बैड डेट्स नहीं है, ये बुक डेट्स हैं। बुक डेट्स जो है वो सन्डी डेटर्स का ही नाम है। 2,34,000। इसके अलावा बच्चों बिल रिसीवेबल है 27,900। इसके बाद बच्चों हमारे पास जी बच्चों ये आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक 51,300। क्लोजिंग स्टॉक इसका सिंगल इफेक्ट होगा बच्चों 51,300। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी करंट एसेट्स नहीं। एडजस्टमेंट्स में आ जाए तो एडजस्टमेंट्स के अंदर बच्चों ये हमारे पास कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग कमीशन आ जाएगी ये वाली। ये आपके पास जो इनकम साइड पे है यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल कितनी बच्चों इसकी अमाउंट है जी? ये हमारे पास 10,800। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस था। जी बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स में यही चीज़ें हैं जी। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। तो बच्चों हम यहाँ पे फर्नीचर, ये बच्चों मैंने फर्नीचर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे नीचे भी प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है। ये गलती से यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दिया। तो फर्नीचर आ जाएगा बच्चों हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। यहाँ पे फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे पास बच्चों फिक्स्ड एसेट है जी। प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000।
इसके अलावा बच्चों मोटर ट्रक 99,000, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। जी बच्चों बस कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएगा, ये भी 99,000 है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और यहाँ पे कोई भी करंट लाइबिलिटीज़ नहीं। ये बच्चों जो हमने लोन लिया था वो हमने वापस कर दिया था। उसके ऊपर जो 10% हमने इंटरेस्ट लिया था उसका बच्चों डबल इफेक्ट होगा। ये हमने इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास चूँकि एडजस्टमेंट में आया था इसका डबल इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये बच्चों पीछे क्वेश्चन के अंदर हम ये पॉइंट बहुत डिटेल से करके आए हुए हैं। इसका डबल इफेक्ट होगा बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ये बच्चों लोन हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, ये वाला ये 30,000 जो हमने लोन लिया था बच्चों वो हम रिटर्न कर चुके हुए हैं 31 दिसंबर को, इसलिए इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उसी साल में हमने 2020 में लिया था और उसी साल में 31 दिसंबर को हमने ये वापस भी कर दिया हुआ, ठीक है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर कैपिटल आ जाएगा आपके पास सबसे पहले। तो कैपिटल की वैल्यू गिवन है जी 90,000 कैपिटल है हमारे पास। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बच्चों ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा ड्राइंग्स जो है वो इसमें से माइनस करेंगे अगर तो है क्वेश्चन में, तो मुझे उम्मीद है ड्राइंग्स भी हैं। जी बच्चों ये ड्राइंग्स भी हैं हमारे पास 36,000। तो पहले इन दोनों का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे इनर कॉलम में ही, और इसमें से अब हम करेंगे लेस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स थी हमारे पास 36,000, ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों टोटल करते हैं हम दोनों साइड का। तो जी बच्चों दोनों साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो पीछे से बिल्कुल ठीक हुआ, में कोई मिस्टेक नहीं हुई। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपनी अटेंडेंस बच्चों याद से आपने मार्क करनी है। अपना होमवर्क जो है वो डेली बेसिस पे करके मुझे सेंड कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।